Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज बात करेंगे एक उस कहानी की जिसका इंतज़ार बहुत दिनों से बहुत सारे लोग कर रहे थे। कहानी में एक ट्विस्ट है, टर्न है, कह सकते हैं कि मार्केट के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट स्टोरी के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। बहुत से लोग शेयर बाज़ार में जो होते हैं वो इंतज़ार कर रहे होते हैं किसी ऐसे टर्निंग पॉइंट का। क्या वो टर्निंग पॉइंट आ गया है? LIC और पेटीएम के शेयरों में, इस पे हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि 5 पैसा आपके लिए लाया है एक एक्सक्लूसिव ऑफर। 5 पैसा में खोलिए अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट, जिसके ज़रिए अगर आप किसी भी IPO में अप्लाई करते हैं और UPI मैंडेट देते हैं तो लिस्टिंग के बाद उस कंपनी के शेयर्स में ट्रेडिंग करने पर लगने वाली ब्रोकरेज में आपको मिलेगा 2000 रुपये का कैशबैक। ये ऑफर लिस्टिंग के बाद सिर्फ 15 दिनों तक वैलिड होगा, इसलिए देर मत कीजिए, डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप और उस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और अब वापस लौटते हैं LIC और पेटीएम की कहानी पर। LIC भारत के बाजार का सबसे बड़े वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स में से एक हो चुका है। पिछले दिनों दुनिया भर में जो IPOs लिस्ट हुए हैं वहाँ कहा जा रहा है कि साहब इतनी बड़ी बर्बादी किसी ने नहीं की। 30% की गिरावट LIC में हो चुकी है। इससे पहले पेटीएम इससे बड़ी तबाही की कहानी लिख चुका है आकार में, क्योंकि LIC बहुत बड़ा है इसलिए वो छोटा लग रहा है उसके सामने। लेकिन ये दोनों ने बहुत सारे लोगों को निराश किया और ये बहुत सारे लोग वो हैं जिन्होंने पहली बार शेयर बाज़ार में पैसा लगाया था, क्योंकि इन दोनों ही IPOs के पहले ज़्यादातर लोगों ने सलाह दी थी, जानकार लोगों ने कहा था कि भाई थोड़ा सावधान रहें, दूर रहें। साफ साफ कोई नहीं कहता है कि पैसा मत लगाइए, क्योंकि ये सलाह देना बड़ा ख़तरनाक होता है। ये सलाह 1-on-1 में आप मुझसे बात कर रहे हो, किसी सलाहकार से बात कर रहे हो, वहाँ दी जा सकती है। लेकिन किसी सार्वजनिक मंच पे किसी कंपनी के बारे में ये कहना कि इसमें पैसा मत लगाइए, ये आप कहें शिष्टाचार के लिहाज से भी अच्छी बात नहीं है और सलाह देने के लिहाज से भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सलाह 1-to-1 आपकी परिस्थितियों को समझ के दी जाती है। जो व्यापार मुझे कमज़ोर दिख रहा है, मुझे कमज़ोर नहीं, जिसमें मुझे अनिश्चितता दिख रही है, जिसमें मुझे लग रहा है शायद आज इस भाव पे पैसा ना बने, वहाँ उसी भाव पे पैसा लगाकर शायद आप पैसा निकाल सकें। आपके लिए कोई अलग रणनीति काम कर सकती है। इसलिए इतना साफ साफ तो नहीं, लेकिन लगभग इसके बराबर की बात कही गई थी कि यहाँ पैसा मत लगाइए, इन्वेस्ट मत कीजिए, अप्लाई मत कीजिए। इसके बावजूद लोगों ने अप्लाई किया। तो अब क्या हुआ है? अब हुआ ये है कि काफ़ी गिरावट के बाद LIC का शेयर कल 2% ऊपर बंद हुआ और उसके बाद आज भी उसमें हल्की तेज़ी दिखाई पड़ रही है। और यही हाल पेटीएम में हुआ है। पेटीएम में लंबी मायूसी, लंबी निराशा के बाद जो बाज़ार का हाल है वो क्या कहता है कि पेटीएम भी 2%, 2.25%, 2.15% ऊपर बंद हुआ। और पेटीएम में हुआ क्या है कि जो लोन बांटता है, पेटीएम का कारोबार तो आप जानते हैं पैसे का इधर से उधर करने का, मूल कारोबार उसका मनी का यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र है, पेमेंट। लेकिन साथ में उसने लोन का कारोबार भी खड़ा किया है और उसके जो लोन डिसबर्सल्स हैं वो 471% की बढ़ोतरी उसमें हुई है। यानी 100% इधर और 471, तो 571% का मतलब हुआ लगभग 6 गुना हो गया है उसका लोन का कारोबार जहां था वहां से। और इसके साथ में जो उसके मर्चेंट पेमेंट्स हैं वो भी 2 गुने हो गए हैं। और ये जैसे ही सामने आया है तो बाजार ने एक तरह का थम्स अप दिया है और पेटीएम का शेयर भी 3% उछला है। तो ये जो उछाल आए हैं, अब आप कहें यहाँ एक थोड़ा सा एहतियात का, सावधानी का सवाल उठता है जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ। ये इन 2 कंपनियों के बारे में इसलिए क्योंकि इन 2 कंपनियों पे बहुत सारे लोगों की नज़र थी। इनमें क्या टर्निंग पॉइंट आ गया है? क्या इसके बाद ये नीचे नहीं गिरेंगी? क्या यहाँ पैसा लगा देना चाहिए? बहुत से लोग अपने नोटबुक में लिख के बैठे थे कि जब LIC 650 पहुँचेगा तो वहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे, या पेटीएम जहाँ पहुँचेगा तो यहाँ हम इन्वेस्ट करेंगे। आप इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे इसमें कोई शक नहीं है, हो सकता है यहाँ से ये कंपनियाँ अच्छा करें। दोनों कंपनियों के बारे में आप कह सकते हैं। पेटीएम, क्योंकि पेटीएम कमाएगा कहाँ से, ये सवाल सबसे ज़्यादा है। तो अगर वो कमाई दिखाने लगता है तो साफ है कि फिर लोगों को उसके भविष्य में और बड़ी बड़ी संभावनाएं दिखने लगेंगी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कहाँ से कमाएगा, ये सवाल किसी के मन में नहीं है, लेकिन वो क्यों गिर रहा है, उसका सही भाव क्या है, ये बहुत सारे सवाल थे। तो क्या अब वो अपने सही भाव पे आ गया है,
इस सवाल का जवाब वक्त देगा। लेकिन क्या मुझे पैसा लगाना है तो मैं आज लगाऊंगा, आज भी लगा सकता हूँ, कल भी लगा सकता हूँ, हो सकता है पिछले महीने लगाता, हो सकता है एप्लीकेशन के समय लगाता। लेकिन जब भी पैसा लगाएं किसी कंपनी में तो सोचना क्या है? सोचना ये है कि आप कितने समय के लिए पैसा लगा रहे हैं। क्या ये आपका पैसा किसी ज़रूरी काम का तो नहीं था? किसी भी कंपनी में, इन दोनों में या किसी और कंपनी में भी जब आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको क्या सोचना है? क्या इससे बेहतर कोई इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन मेरे पास उपलब्ध है? क्या इससे बेहतर कंपनी उपलब्ध है? इसी कंपनी पर मैं क्यों विचार कर रहा हूँ? क्या मेरा दिल लगा हुआ है? दिल लगा हुआ है तो अपने आप से सवाल पूछिए कि दिल क्यों लगा हुआ है, और उसके बाद कितने लंबे समय तक आप इस कंपनी में बने रहना चाहते हैं। क्या आप ये शेयर यहाँ से और 10% 20% गिर जाए उसके लिए तैयार हैं? अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ में है तो फिर आप इस कंपनी में या किसी और कंपनी में पैसा लगा सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा होगा कि आप एक भरोसेमंद एडवाइज़र की सलाह ले लें। अगर आप वो लेंगे तो हो सकता है जिस पैसे को आप यहाँ से दुगना करना चाहते हैं वो उसको 4 गुना करने का इंतज़ाम आपको बता दें। हो सकता है कि आप एक किसी बड़े रिस्क में जाने से अपने आप को बचा लें। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।